अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्सरसाइज 11.1 में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, जिसमें हमें फंक्शन एफ ऑफ टी में गिवन था और हमने चेंज करना था एफ ऑफ एस में। इन्वर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें हमें जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एस में गिवन है और हमने इसको एफ ऑफ टी में कन्वर्ट करना है। ये दोनों एक्सरसाइज बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। फार्मूले भी एक दूसरे इसके जो है ना वो सेम है, लेकिन अपोजिट साइड में जो है ना यूज़ होंगे। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं दो। इसमें हमारे पास गिवन है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोला ए टी, और सेकंड हमारे पास है ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला ए टी। तो अब हमें ये क्वेश्चन एस की फॉर्म में दिया गया है, तो हमने इस एस की फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, जो कि हमारे पास टी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। अब सबसे पहले इसको करते हैं सेपरेट करते हैं। एस ओवर एस स्क्वायर माइनस टू ओवर एस स्क्वायर माइनस टू। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये टू है ना, ये शो करता है ए को, तो हमें चाहिए ए स्क्वायर, तो हमने इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस, इसको मैं अंडर रूट टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इधर बी एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फार्मूले में देखें तो हमें ए चाहिए ऊपर। ठीक है, तो ए जो है ये ए स्क्वायर है ना, ये वाला, तो ए स्क्वायर है, तो हमें ए जो है वो अंडर रूट टू चाहिए। तो इस टू को मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अब इसमें जो एक अंडर रूट टू है वो एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा, इसको मैं पहले लिख लूँगा और एक वाले को मैं फार्मूले में शामिल कर लूँगा। अब इस पे वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है एफ एफ एस होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू होल स्क्वायर। इस पे भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे और बाकी पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। एस स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अब इस पे गौर करें तो ये हमारे पास बनता है इस फार्मूले के मुताबिक कॉस हाइपरबोला ए टी, और ये हमारे पास बनता है साइन हाइपरबोला ए टी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब ये वाला जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोला ए टी। अब ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, अंडर रूट टू, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अंडर रूट टू टी माइनस कांस्टेंट हमारे पास क्या था पहले, अंडर रूट टू, और नेक्स्ट हमारे पास बनेगा साइन हाइपरबोला ए, हमारे पास यहाँ पे भी अंडर रूट टू है टी। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटिव स्क्वायर के मेथड से होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा 3s प्लस 1। इसको मैं कंप्लीटिव, ये नीचे वाला जो है ना, इसको मैं कंप्लीटिव स्क्वायर के मुताबिक एक फार्मूला बनाऊंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट रकम हमारे पास क्या है एस है, और सेकंड रकम हमारे पास हमें यहाँ पे 6x चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लगा सकता हूँ प्लस। अब इसी का आगे हमारे पास होता है सेकंड रकम का स्क्वायर, तो सेकंड रकम का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 3 का स्क्वायर जो है ना वो ऐड करूँगा, और 3 का स्क्वायर जो है ना वो माइनस कर दूंगा, और प्लस 18 जो है वो वैसे ही आएगा। अब देखें, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास s माइनस 3 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो इसको हम लिखेंगे 3s प्लस 1। अब ये हमारे पास किसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, s माइनस 3। ठीक हो गया। और ये हमारे पास
-9 हो जाएगा, +18 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा +9। तो +9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब +9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो हमारे पास ये था कि s/s² था। अब यहाँ पे s-3 है और यहाँ पे a जो है ये 3 है और यहाँ पे s की जगह हमारे पास s-3 है। तो ऊपर भी हम जो हमारे पास नीचे s होता था तो ऊपर भी s होता था। अब यहाँ पे s-3 है तो मुझे यहाँ पे भी s-3 चाहिए। अब देखते हैं s-3 कैसे बनाते हैं। 3 इंटू, अब इसी s के साथ मैंने एक दफ़ा 3 माइनस भी कर लेना है, एक दफ़ा प्लस भी कर लेना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 3 है ये एज इट आ जाएगा। s-3 को मैंने सेपरेट कर लेना है और अब ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 + 1। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 3 इंटू s-3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय s-3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है। तो इसको सेपरेट करेंगे 3 इंटू s-3 ओवर s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये 3 कांस्टेंट है, इस 3 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। 1/3 कांस्टेंट है तो इसको मैंने बाहर लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये देखो s-3 और s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास फॉर्म बन रही है s² ओवर s² प्लस 3 की। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब ये भी हमने वैसे ही बनानी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a क्या है 3 है, तो मुझे यहाँ पे a बनाना है। अब a बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर 3 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी कर लूँगा और डिवाइड भी कर लूँगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएंगे 10/3 और ये हमारे पास 3 s-3 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है 3। अब ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है, अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 3। अब जो s वाला होता है वो हमारे पास कॉज हाइपरबोला 80 होता है, तो 3 कॉज हाइपरबोला a। अब a हमारे पास क्या है 3 है, तो 3t हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 10/3 कांस्टेंट है। आप लोगों ने इधर भी वही लेप्लास लिख लेना है, लेप्लास इनवर्स, जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था तो वैसे ही अप्लाई कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 10/3 साइन हाइपरबोला, यहाँ पे भी a जो हमारे पास है 3t हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम टू सेम इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह है और 5 भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। अगर आप लोगों को कोई इश्यू हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड तो आप लोगों को वैसे भी आता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा a के नीचे लिखेंगे, एक दफ़ा b के नीचे लिखेंगे, s² प्लस a² प्लस b ओवर s² प्लस a²। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप लोगों ने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 = a के साथ भी कोई रकम आ जाएगी, b के साथ भी रकम आ जाएगी। तो उसमें a को अगर 0 बनाना है तो उसमें भी हमने जो s की वैल्यू है जो यहाँ पे है इसको यानी =0 रखेंगे, इसको भी एक दफ़े =0 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने ये मेथड खुद कर लेना है। यहाँ से हमारे पास मैं डायरेक्ट करता हूँ a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/b² माइनस a² और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/a² माइनस b²। ठीक हो गया।
ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है। अब ये ए और बी की वैल्यू दोनों हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस सारे ये फंक्शन जो हमारे पास होता है वो एफ एफ एस की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफ एफ एस लिख सकते हैं, तो मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ थोड़ा। तो अब यहाँ इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1 ओवर, अब ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, ए हमारे पास क्या है 1 ओवर यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, बी की वैल्यू पुट की है, साथ में ये एज इट इज़ आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये और ये सेम हो जाएंगे, ठीक है। सेम हो जाएंगे तो मैं इसको कॉमन ले सकूँगा। तो अपने आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, जो कि यहाँ इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जो माइनस कॉमन लेंगे वो यहाँ इस प्लस को माइनस कर देगा और बाकी वैसे ही आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इजीली यहाँ से 1 ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अंदर हमारे पास क्या बचा, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अब यहाँ पे या तो हमें एस चाहिए होता है, यहाँ पे हमारे पास ए चाहिए होता है, ठीक है। एस अगर होगा तो हमारे पास कॉस का काज हाइपरबोला का फार्मूला बनेगा, और ए अगर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोला। अब एस तो हम बना नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए हमें चाहिए यहाँ पे ना, तो मैं क्या करूँगा, ए से जो है ना वो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे हमें बी चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पे हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास था बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे ए चाहिए था तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी, तो बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक हो गया। तो अब लेप्लास अब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस पे लेप्लास अप्लाएंगे 1 ओवर ए, ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, लेप्लास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस 1 ओवर बी यहाँ पे कांस्टेंट है, लेप्लास बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एफ एफ टी में, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 1 ओवर ए, अब ये क्या बनेगा, ये अब किसका फार्मूला है, साइन हाइपरबोला ए टी, क्योंकि यहाँ पे ए है, अगर एस होता तो हमारे पास क्या होता, कॉस का होता, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोला ए टी, अब ए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ए ही है तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर बी साइन हाइपरबोला, अब यहाँ पे ए की जगह हमारे पास क्या है, बी है, तो बी टी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी पार्शियल फ्रैक्शन का है, वो सेम टू सेम जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 7s प्लस 5 ओवर 3s माइनस 8 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जो पहला स्टेप है वो हमने ये करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ s चाहिए होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे 3s है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। तो 7s प्लस 5 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा s, अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना कि अब हम 3 तो कॉमन ले रहे हैं लेकिन ये होल स्क्वायर भी है, ठीक है। जब 3 हम कॉमन ले रहे हैं, ऊपर होल स्क्वायर है, तो बाहर हम 3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हमने 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया।
अब यहाँ पे हमारे पास है s माइनस 8/3, ऊपर हमारे पास सिंपल s है। तो अब हमें यहाँ पे s के साथ चाहिए क्या, 8 माइनस 3। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 माइनस 3 प्लस भी कर लूँगा और माइनस भी कर लूँगा। 7 इंटू s माइनस 8/3 प्लस 8/3 और 5, ठीक हो गया। और ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर और s माइनस 8 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब s माइनस 8/3 को मैं सेपरेट कर लूँगा और दूसरे को जो है ना 7 के साथ मल्टीप्लाई करके इस 5 के साथ क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 7 इंटू s माइनस 8/3। इसको मैं क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीचे हमारे पास s माइनस 8/3 है, ठीक है। तो इधर भी हमें s माइनस 8/3 चाहिए, ठीक है। तो अब ये मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये 7 इस 8/3 के साथ मल्टीप्लाई होके इसके साथ ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास आता है 71/3 और नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा 3 का स्क्वायर s माइनस 8/3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरीके से मैं इसको सेपरेट करूँगा, इसको भी इसके नीचे लिखूँगा और ये भी इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा, अब 7, अब ये 3 का स्क्वायर मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये 9 आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा s माइनस 8/3 और s माइनस 8/3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस अब 71, अब ये भी हमारे पास कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, 3 आ जाएगा। और ये 3 स्क्वायर इधर भी लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये इसको इधर भी लिखेंगे तो इधर भी लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1/s माइनस 8/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर 1 है तो ये इससे कैंसिल होकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल होकर इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/9, ऊपर तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1/s माइनस 8/3 इसकी पावर 1 रह जाएगी, जो कि हम नहीं लिखते। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 71,33993 हमारे पास क्या हो जाएगा 27। और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा s माइनस 8/3 इसका हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो यहाँ पे मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है 1/s माइनस a इज़ इक्वल टू e की पावर 80, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाए 1/s माइनस a, वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर थे तो हम कॉज और साइन, और यहाँ पे अगर s और a होता तो हम कॉज और साइन में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास स्क्वायर ना हो तो ठीक है, इनका होल स्क्वायर हो भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ना हो तो हम क्या लिखते हैं, ई की पावर में लिखते हैं, और जो यहाँ पे होता है कांस्टेंट उसको हम क्या लिख लेते हैं, 80 लिख लेते हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, ऐसे ही करूँगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/9 ई की पावर। अब ये हमारे पास क्या होता है, एक बात मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह करना है आप लोगों ने। जो अगर हमारे पास यहाँ पे s माइनस समथिंग है तो हम इसको पावर में लिखेंगे प्लस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो इसको हम पावर में लिखेंगे माइनस में। अब यहाँ हमारे पास माइनस में है तो हम इसकी पावर में लिखेंगे 80 लिखना है। ए हमारे पास क्या है 8/3 है, तो ये माइनस में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 8/3 t, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 71/27 ई की पावर हमारे पास यहाँ पे भी हुई 8/3 t, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 5s प्लस 3/s प्लस 7 होल की पावर हमारे पास क्या है 5 है। तो सिमिलरली हमारे पास अब यहाँ पे s है तो हमें प्लस 7 चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस 7 भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो 5s प्लस 7 माइनस 7 प्लस 3 और ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा s प्लस 7 का ये होल की पावर 5 है, ठीक हो गया। अब इसको उसी तरीके से सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 5s, ये 5 ना समझना, ये s है, ठीक है। 5s प्लस 7, अब ये 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होके 35 बनाएंगे, माइनस का होगा जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस होकर हमारे पास क्या हो जाएंगे -32 और हमारे पास क्या बन जाएगा s प्लस
7 इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, होल की पावर 5 हो जाएगी। इसी तरीके से हम इसको सेपरेट करेंगे, इसको भी इसके नीचे और इसको इसका नीचे हम रखेंगे। 5 इंटू एस प्लस 7 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, एस प्लस 7 इसकी पावर 5, और यहाँ पे हमारे पास -32 ओवर एस प्लस 7 इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 5। ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो के हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पावर आ जाएगी इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 1 ओवर एस प्लस 7 इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पे 32 ओवर एस प्लस 7 इसकी पावर हमारे पास रह जाएगी 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस प्लस 7। सिमिलरली 1 ओवर एस माइनस ए की तरह हम इसको लिखेंगे, लेकिन इधर थोड़ी सी चेंजिंग है, वो ये है कि अब यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा 5, ठीक है। अब एस प्लस 7 यानी 7 को अगर हम देखें तो इसको हम ई की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर। मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे प्लस है तो हम ई की पावर में क्या लिखेंगे, -80। अब ये हमारे पास क्या है, 7 है तो -7t हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इधर भी हमारे पास यही होगा 32 और ई की पावर, ये तो वैसे आ जाएगा ई की पावर -70, ये तो आ जाएगा, ठीक है। ये 4 है। अब इसकी पावर 4 है तो 1 ओवर एस की पावर 4 आ जाएगा। अब 1 ओवर एस की पावर 4 को कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो हमारे पास स्पेशल इसी के लिए होता है, 1 ओवर एस की पावर 4। वो हमारे पास क्या होता है कि n फैक्टोरियल, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक हो गया, s की पावर n प्लस 1। अब n हमारे पास क्या होता है, अब n हमारे पास इससे जो एक वैल्यू हमारे पास कम हो वो हमारे पास n होता है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब n 4 से कम होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, और s की पावर n प्लस 1, n हमारे पास 3 है, प्लस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ओवर एस की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर। अगर यहाँ पे पावर 4 है तो इधर 3 के साथ फैक्टोरियल, एक इससे कम होकर उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी पावर 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब इस फार्मूले के लिए हमें यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए हमें यहाँ पे हमें चाहिए 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमें चाहिए इससे कम यानी 4 का फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूँगा, इधर 3 के फैक्टोरियल से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। इधर मैं क्या करूँगा, 4 के फैक्टोरियल से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इधर क्या बनेगा, ये 5/3 का फैक्टोरियल तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, इसका लैप्लास लेंगे आप उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लेते रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होता है t की पावर, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, t की पावर n। अब ये सारा फार्मूला मैंने थोड़ा यहाँ पे हाफ बता दिया था। 3 फैक्टोरियल यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई थी, यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 4। तो ये हमारे पास t की पावर n हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा t की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है और t की पावर ये किसकी इक्वल आ जाएगा, t की पावर 3 की इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा t की पावर 4 की इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे 32 तो वही आ रहा है, ये 4 फैक्टोरियल इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/3 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6e की पावर -70 और t की पावर 3 -32, और इस 4 की फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमारे पास 24 e की पावर -70 t की पावर 4, ठीक हो गया। अब इधर से मैं क्या करूँगा, ये कॉमन ले लूँगा, यहाँ से ये वाला कॉमन लूँगा, e की पावर -70, ठीक हो गया, और t की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, ये हमारे पास आएगा 5/6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -4/3 बच जाएगा। और इधर से हम ये कॉमन लेंगे तो ये सारा बाहर चला गया, और यहाँ पे t की पावर 3 कॉमन लेंगे तो t की पावर क्या बन जाएगा 1, जो कि हम लिखते नहीं है, t की पावर ये हमारे पास t आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो आज के लिए हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में।